क्वेश्चन नंबर 2 में स्पोर्ट्स फंड आपको गिवन है, ये रहा। इंटरेस्ट रिसीव्ड पर आगे पीछे हो गया, ये रहा 9,000। और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा था 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। उस पे जो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलता वो 10% मिलता इसका 10,000, लेकिन मिला कितना 9,000। तो एक्रूड कितना रह गया 1,000। एक्रूड कितना रह गया 1,000। तो एक्रूड वाला दोनों जगह आता है, इधर भी आता है इधर भी आता है। ठीक। अब टोटल स्पोर्ट्स फंड का इनकम हो गई मेरे पास 1,10,000। पहले यहां तक की प्रॉब्लम पूछो कोई है तो, उसके बाद बताता हूँ कि एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। डोनेशन कहाँ दे रखी क्वेश्चन में? अच्छा डोनेशन भी तो थी, मैं ध्यान नहीं दिया। 1,10 नहीं है, इसमें डोनेशन भी ऐड करनी है आपको। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड पूरा लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। आप पूरा लिखेंगे 30,000। अब हो गया टोटल 1,40,000। माइनस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,55,000। अब खर्चे हो गए ज्यादा और फंड है कम, तो यहां तो लिख देंगे नील। बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। यहां लिख देंगे नील। अब जो 15,000 की कमी पड़ रही है उसके लिए आप एक बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें यहां दिखाओगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000 ऐसे दिखाना। अगर खर्चे ज्यादा हो जाए तो डिफरेंस को ऐसे दिखाते हैं, अलग से बैलेंस शीट भी बनती है, वहां पे नील दिखाते हैं। और फिर जितना एक्सेस एक्सपेंस है उसके लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनको अलग से दिखाते हैं। जिसको कुछ डिस्कस करना हुआ हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी नोट करो सारे बच्चे। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है, ये किसी बुक की नहीं है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी करते हैं। नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता, अभी कंप्लीट नहीं है। जो क्वेश्चन दूंगा मैं स्क्रीनशॉट बोल दूंगा लेने को, ले लूंगा। मैं कर दूंगा 1-2 दिन में सही कर दूंगा। अभी से मिस्टेक्स है। क्वेश्चन 3, स्पोर्ट्स फंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस गिवन है। जल्दी से बनाओ बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जल्दी करो। और जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस कर देगा बस। चैप्टर 2 से अभी नहीं, मैं चैप्टर 2 के लिए टाइम दे दूंगा आपको आजकल में। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करो बेटा।
मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें बैलेंस शीट बनाते जरूर है, लेकिन बैलेंस शीट मैच नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि दोनों साइडों में चीजें अलग अलग हैं, तो बैलेंस शीट का टोटल नहीं करते लोग। तो जब भी हम फंड वाली अकाउंटिंग करते हैं, मैं पहले लायबिलिटी साइड बता दूं आपको। ये लायबिलिटी है, टोटल नहीं करते, यहीं छोड़ देते हैं। और एसेट में सिर्फ एक ही आइटम आएगी, 1,40,000 बस। जिनको प्रॉब्लम है बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं बस। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन आया बेटा, ये अलग है। इसमें 1 2 3 पॉइंट्स हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये जितने पॉइंट्स हैं सारे अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे पहला पॉइंट है तो ये अलग क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट अलग क्वेश्चन है। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है प्राइज अवार्डेड। प्राइज अवार्डेड, अब जो प्राइज अवार्डेड दे रखा है बेटा, तो ये तो खर्चा हो गया, हमने किसी इवेंट पर प्राइज अवार्ड किए थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में खाली इतने को ही आपको देखना है, फर्स्ट पॉइंट को देखना है बस। इस क्वेश्चन में अगर प्राइज फंड दिया होता तो बात अलग होती। प्राइज फंड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऐसे केस में ऐसे खर्चों के लिए बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक्सपेंस में दिखा देते हैं प्राइज अवार्ड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है उसमें प्राइज अवार्डेड भी है, प्राइज फंड भी है। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको पता है कि बैलेंस शीट में ही शो होगा, फंड दिखा के अवार्ड माइनस करके बैलेंस दिखा देगा बस। एसेट साइड यहाँ पे जीरो आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको इसके सारे पॉइंट्स करने हैं। स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में खाली प्राइस अवार्डेड आएगा, जब कोई खर्चा है नहीं तो यही आ जाएगा बस, खत्म। पहला पार्ट तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं। बैलेंस शीट में क्यों आएगा प्राइस अवार्डेड? बैलेंस शीट में वही खर्चे आते हैं जो फंड से रिलेटेड होते हैं। इस क्वेश्चन, इस पार्ट में तो फंड दे ही रखा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में फंड है तो फंड आएगा बैलेंस शीट में, तो उसके खर्चे भी आ जाएंगे। जिन खर्चों के फंड नहीं होते वो खर्चे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में ही शो होते हैं। जिन खर्चों के फंड्स नहीं होते वो खर्चे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में ही शो होते हैं। फोर का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो बस अभी 4 तक करने हैं। 5 अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो फंड है वो अलग तरह का है, मैंने अभी समझाया नहीं। 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट होल्ड करो। हाँ, 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चंस आपको रूल कॉपी में नोट करने हैं, क्वेश्चन भी और उनके सॉल्यूशन भी, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है। ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कॉपी में जाएंगे, रूल कॉपी में जाएंगे सारे, जितने मैं शीट पे करा रहा हूँ। 8 क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
क्वेश्चन 6 मैंने भी दिया नहीं बेटा। 9th क्वेश्चन, बोलो जी। 9th क्वेश्चन, अभी यहीं तक करना है। अब हम आ गए हैं एस.सी. शर्मा पर। ये एस.सी. शर्मा जब आप बुक 2 ले लोगे, मैं वैसे पूरे पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इसका 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट मैंने भेज दिया आपको, सेकंड थर्ड पार्ट में आपको आज भेज दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ये एस.सी. शर्मा बुक से है। फॉर्मेट इसके अंदर भी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। बस जो कैरेक्टर वो उसी हिसाब से पढ़ना, बस फालतू चीजों में नॉलेज नहीं मांगना। ये इसमें लेसन 1 आप नोट कर लो, इसका 1 कर लेंगे। थ्योरी अभी नहीं पढ़नी है इसकी, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करनी है। इलस्ट्रेशन 3 नोट कर लो, करना है। पीडीएफ आपके पास आ चुकी है ये वाली। 4, 5, ठीक है। देख के दूंगा ना बेटा, कौन सा कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते। 6 भी कर सकते हैं। 6 तक 1 to 6 इलस्ट्रेशन हो गए, ये नहीं कर सकते आप। 1 to 6 हो, ठीक है। वर्क तो आई नो कि सफिशिएंट हो गया आपके पास, लेकिन मेरे कुछ और भी समझाना है थोड़ा थोड़ा। उसका मैं होमवर्क सिर्फ रीडिंग का दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास काम बहुत है। बेटा एनपीओ के सारे वीडियो अपलोड हैं। ऐप में परेशानी हो रही है, ऐप में। अब हम करेंगे बेटा वर्किंग फॉर एडजस्टमेंट्स इन एक्सपेंसेस एंड इनकम। बेटा इनकम और एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट्स होती हैं, आपको पता है। एडजस्टमेंट्स कैसी? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जिनका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है, पर मैं तो आपको पूरा बता के चलूंगा, आप टेंशन। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना, रिपेयर, एक्सेट्रा। इनकम्स में सब्सक्रिप्शंस,
सब्सक्रिप्शंस, लोकल रेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी चीज को लेके मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और वो जो रूल होगा वो सब पर अप्लाई होगा, एक्सपेंसेस पर भी अप्लाई होगा और इनकम्स पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है, जो सबसे ज्यादा यूज होगी इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम वो है सब्सक्रिप्शंस। तो मैं इसको लेकर शुरू करता हूँ एडजस्टमेंट्स की बातें। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए बेटा ये अच्छे से। तो मैं आज आपको एग्जांपल लेके चलूंगा सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन, जब आप किसी एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स देखोगे तो ये जो सब्सक्रिप्शंस है ये आपको 3 प्लेसेस पर मिलेगा। सब्सक्रिप्शंस और उससे रिलेटेड आइटम यू विल गेट इट ऑन 3 प्लेसेस। वन, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड इज income and expenditure account, and the third one is balance sheet। अब बात ये आती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है टू सब्सक्रिप्शंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आता है बाय सब्सक्रिप्शंस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स में आता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस और एसेट में आता है बेटा एक्रूड सब्सक्रिप्शंस। और ये सब लॉजिकल है, रखने वाला कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रिसिप्ट है पहले आप समझ लो, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ये बात जिसको समझ में आ गई एडजस्टमेंट के लॉजिक उसको एकदम समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर में वैसे तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा बहुत 2-3 दिन के लिए तो वो यही टॉपिक लगेगा बस, इसलिए इसको अच्छे से समझो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शंस आता है उसमें कौन सा आता है? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इट में बिलोंग टू इट में बिलोंग टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, आपको मिला है इस साल में, चाहे वो बिलोंग किसी भी साल को करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस साल मिला है तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, चाहे वो पिछले साल का इस साल मिल गया
चाहे किसी ने आपको आने वाले साल का एडवांस में दे दिया वो आ गया, चाहे वो करंट ईयर का मिला हो। लेकिन अगर आपको करंट ईयर में मिला है तो वो टोटल का टोटल यहाँ पर आएगा रिसिप्ट साइड के अंदर। तो जो रिसिप्ट साइड में सेक्शन होता है वो यही वाला होता है जो मैंने बताया। इसमें कुछ डिस्कस करना हो तो हैंड रेज करो। ठीक, अब आई बात सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताया दूं, फालतू लाइन में डिलीट कर दी। सब्सक्रिप्शंस income belonging to current year only. Subscription income belonging to current year only, whether received or not, चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, आपको पूरी इनकम दिखानी पड़ती है अपने एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से, है ना। जितनी इनकम ड्यू हो गई आपको पूरी पूरी यहाँ पर दिखानी पड़ती है। यही काम आप 11th में भी करते थे पर इतना ज्यादा लॉजिकली नहीं करते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होता है उसका ये मीनिंग है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होता है उसका ये मीनिंग है। बैलेंस शीट में मैंने बताई दिया कि एडजस्टमेंट्स आती हैं जो नीचे दी रहती हैं अलग से। ठीक है बेटा, ये लिख लो प्रॉपरली, जिसने लिख लिया है वो हैंड रेज कर देगा फटाफट से। साफ साफ लिखो प्रॉपरली, जिसने लिख लिया वो हैंड रेज कर देगा। 10 हैंड रेज होते ही मैं आगे पहुंच जाऊंगा। श्रेया बोलो बेटा। श्रेया आपकी आवाज नहीं आई बेटा। आपने आज ऑडियो ज्वाइन नहीं किया श्रेया, आपका माइक ऑफ है। माइक वर्किंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपको जो पूछना है ना मुझे ऑडियो मैसेज भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे समझ नहीं आता और किस अकाउंट से रिलेटेड पूछ रहे हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पूछ रहे हो, खुल के बोलो। अगर प्रीवियस ईयर में मिली है तो करंट ईयर की नहीं समझ में आई बेटा बात आपकी। आप डिटेल में लिखो कौन से अकाउंट से बात कर रहे हो, कौन से रिलेटेड बात कर रहे हो, या व्हाट्सएप में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो मुझे। मैं आपको चलो दोबारा बताता हूँ मुझे आपके पास समझ में आई। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिली आपको इस साल है, चाहे वो पिछले साल वाली मिली हो, मान लो पिछले साल कुछ लोगों ने नहीं दिया था उन्होंने इस साल दे दिया, तो वो तो होती है रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। इस साल का ये मिल गया, कुछ लोगों ने आपको एडवांस में दे दिया आने वाले साल का, वो ये हो गया। प्रीवियस का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों ने पिछले साल नहीं दिया था अपना सब्सक्रिप्शन, तो हमें इस साल दे दिया उन्होंने। टाइप से डाउट क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो दिखाना होता है हमें इस साल कितना मिला, चाहे वो बिलोंग किसी भी साल को करता हो। बोलो बेटा डाउट क्लियर हो जाएगा इससे आपका। श्रेया, ये स्पीकर इज नॉट वर्किंग।
अब इससे आगे चलते हैं। इसका होमवर्क सिर्फ रीडिंग का दूंगा, 2 मिनट का काम रह गया है, कोई बच्चा अभी क्लास को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक मिनट, यहाँ पर जो टू सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, मीनिंग तो मैंने बता दिया। वो जो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। ये तो मोस्टली गिवन रहेगा, मोस्टली, और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे होगा? प्लस और माइनस एडजस्टमेंट्स करके कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ इसी से हमें ये मिलेगा, लेकिन इसमें पहले कुछ प्लस माइनस होगा एडजस्टमेंट्स का, तब जाके ये हमको पता चलेगा। ठीक है, इसे भी नोट करो बेटा। और श्रेया, श्रेया, बाकी सब बच्चे हाथ नीचे कर लो बेटा। यस श्रेया बोलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कहा था कि करंट ईयर क्या आएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है सर वो हमें प्रीवियस ईयर में मिला हुआ हो तो वो भी ऐड करेंगे इसमें? यस, जो पिछले साल हमें करंट ईयर का मिला यस सर। वो भी ऐड होगा। हमें इस साल का कंप्लीट दिखाना है, चाहे वो इस साल मिला या नहीं मिला, चाहे वो पिछले साल एडवांस में मिल गया था, चाहे इस साल नहीं मिला, चाहे कुछ भी है, हमें इस साल का ही दिखाना है यहाँ पर कंप्लीट। यही हमने 11th में ओके सर। तो यही बोलता है। सब बच्चे नोट कर लो बेटा इसको। यस, तो इसमें एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट्स क्या है, 1 मिनट के लिए सुन लो। मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा करने के लिए, लेकिन ये आपको 5 बार कम से कम रीडिंग करके आना होगा। आज भी रीडिंग करना है और कल बैच ज्वाइन करने से पहले भी इसको रीड करना है, क्योंकि इसी के ऊपर काम चलेगा सारा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट्स। आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन। उसके अंदर 2 चीज प्लस होंगी और 2 चीज माइनस होंगी। उसके बाद निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। इस साल की इनकम कितनी है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितनी शो करोगे। अब वो 4 चीजें क्या होंगी वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जिनका लॉजिक भी होगा, वो कल डिस्कस होगा। फिलहाल आप पढ़ के आएंगे, कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं आपको कंप्लीट। एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है वो ऐड हो जाएगा। एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
accrued at the, अभी लिख लो, समझाने का काम कर लो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं आपको एक लॉजिक समझा के भेजूंगा, इसके बाद बस काम इसी में, कुछ और लिखवाना नहीं है। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो माइनस होगा उसे हमने ब्रैकेट लगा दिया, जो प्लस होगा उसे मैंने कुछ ओपन छोड़ दिया, कुछ नहीं लगाया, और ये आपका आंसर आ गया। ये प्रोसेस आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना करो, ठीक है। अब मेरी एक मिनट बात सुन लो, फिर आपका स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहना। आपने, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने क्या किया था, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट की थी, तो आउटस्टैंडिंग आपने प्लस किया था और प्रीपेड यानी कि एडवांस आपने माइनस किया था, आपको याद है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी दो हैं और एडवांस भी दो हैं, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सिर्फ करंट ईयर था, यानी कि ईयर के एंड का। इसमें इस साल का भी है, और बिगिनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, पिछले साल का भी। तो ये दो एडजस्टमेंट आ गए इसमें। जैसा कि श्रेया ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर पिछले साल हमको एडवांस मिल जाए इस साल के लिए, तो वो ऐड हुआ है, ये देखो जी वो ऐड हुआ पड़ा है फॉर्मूले। चलो मैं आपको 11th क्लास के प्रोसेस से रिलेट करके समझाता हूँ, आपको एकदम याद हो जाएगा। आपने सीखा था आउटस्टैंडिंग प्लस, तो एक्रूड एट द एंड मैंने प्लस किया है, चेक करो। तो जो एट द एंड वाले हैं वो वही मेथड है जो आपने 11th में किए थे, एट द एंड, और एक ये रहा एट द एंड नीचे। प्रीपेड आपने माइनस कर रखा है, और देखो एक्रूड आपने प्लस कर रखा है, प्रीपेड माइनस कर रखा है। ये वही काम है जो आपने 11th में किया था। 11th वाला काम एट द एंड ऑफ द ईयर पे अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर ही थी एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग और एडवांस पिछले साल के आ जाएं, मतलब कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है पिछले साल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, तो उनका ट्रीटमेंट उल्टा हो जाता है, एडवांस प्लस हो जाएगा और एक्रूड माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात है बस, इसका लॉजिक है, मैं कल समझाऊंगा आपको, आज टाइम की कमी है। और इस प्रोसेस से आप इसको दोबारा समझेंगे, तो करना तो अल्टीमेटली आपने ये अड़ के नहीं बैठना कि जब तक सर लॉजिक नहीं बताएंगे तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, और लॉजिक के बाद ये और पक्का हो जाएगा, और वेस्टेज ऑफ टाइम बच जाएगा, ठीक है। बस इतना काम आपको रीडिंग करना है कम से कम 5 बार, और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सब आपको करने हैं, ठीक है। बाय बाय।